सुप्रभात। क्लास 12th हिंदी आरोह भाग 2 का गद्य खंड का तीसरा पाठ धर्मवीर भारती द्वारा लिखा हुआ काले मेघा पानी दे, इसका आज हम लोग रिवीजन करेंगे। काले मेघा पानी दे। बहुत बार ऐसा होता है कि गर्मियों के दिन में बारिश होती ही नहीं है और धरती की जो नमी है वो ख़त्म हो जाती है, धरती फटने लगती है, फसल खराब होने लगती है। लोग गर्मी के कारण उन्मन से रहने लगते हैं और उसी समय प्राचीन समय की मान्यता है कि एक मेढक मंडली जो है टोली बन करके क्या करते हैं कि बादल से पानी का आह्वान करते हैं, पानी मांगते हैं और घर घर जा कर के कीचड़ में लथपथ हो करके 16-18 साल के ये बालक होते हैं जो उछलते कूदते और एक दूसरे को धकियाते हुए गली में किसी दुमहले मकान के समान किसी एक महले मकान के सामने जा कर के रुक जाते हैं। और इन सेनाओं के दो नाम रहते हैं, एक तो मेढक मंडली और एक तो इंद्र सेना। जाते हैं और रुक जाते हैं मकान के सामने, तो फिर कहते हैं कि मैया पानी देना, इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों में बड़े मूल्यवान तरीके से पानी को सुरक्षित करके रखा गया होता था, वो लोग भी बाल्टी भर के पानी उनके ऊपर डाल देते थे। उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर पानी इन बच्चों के सर से पैर तक फेंक दिया जाता था। ये भीगे बतन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। फिर कहते काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रह जाते। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की एक रेखा भी नहीं दिखाई देती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी हो। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खा करके गिर पड़े। ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसी स्थिति को देख करके ही यह मंडली जो इंद्र सेना और मेढक मंडली निकलती। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ होकर निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती, लेकिन जो लेखक रहते हैं, जो इस पाठ के लेखक रहते हैं, वह इस पर विश्वास नहीं करते हैं और इसे ढोंग बताते हैं। धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, ये पानी की बर्बादी है। देश में की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। यह अंधविश्वास है। कौन कहता है इन्हें इंद्र सेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद के लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं?
यह नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए, ऐसा लेखक का मानना है। आगे हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद।